तो हेलो एवरीवन। और दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही स्पेशल रहने वाला है, बिकॉज आज के वीडियो में मैं कोई स्ट्रैटेजी या मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको एग्जाम में प्रिपरेशन कैसे करनी है। आज के सेशन में आपको मैं ये बताऊंगा कि जो बच्चे रिपोर्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि सर डाटा बहुत हैवी हो जाता है, डॉक्यूमेंट थोड़े लेंथी हो जाते हैं, ये समझना मुश्किल हो जाता है कौन सी रिपोर्ट्स फेज 1 के लिए रेलिवेंट है, कौन सी रिपोर्ट्स फेज 2 के लिए रेलिवेंट है, तो ये काफ़ी डाउट्स आपके मन में आते हैं। तो उन सबको दोस्तों कैसे हम रिजॉल्व कर रहे हैं हमारे रिपोर्ट स्टेप डॉक्यूमेंट के साथ, उसको समझेंगे। और इसमें यहाँ पे डिस्कस मैं ये भी करूंगा कि क्या हम नई चीज लेके आए हैं अपने रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट में जो कि आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और बेटर स्ट्रक्चर्ड और स्मूदन कर सकती है। बट इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज जो पीडीएफ होती है हमारे यूट्यूब चैनल की वो आपको वहां पे मिल जाएंगी। और दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप एक आरबीआई एस्पिरेंट हैं और अभी तक आपने पीवाईक्यूज को अच्छी तरह से नहीं देखा है तो आप हमारी गाइडबुक को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, आपको डिकोडेड सिलेबस मिलेगा दोस्तों हमारा फेज 1 का, आपको फेज 2 का सिलेबस मिल जाएगा, प्लस आपको इंपॉर्टेंट सोर्स मिलेंगे फॉर फेज 1 एंड फेज 2 जो कि आप यूज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। और इसके साथ जो एक इनिशियल स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी चाहिए वो भी गाइडेंस आप यहां से ले सकते हैं। और ये गाइड बुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों इस वीडियो पे। इस वीडियो में सबसे पहले तो दोस्तों मैं बात करूंगा किस कोर्स में जो है यह चीज आपको या ये रिपोर्ट डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप हमारे आरबीआई ग्रेड ए या बी गोल्ड पैक या सिल्वर पैक के सब्सक्राइबर हैं, या फिर हमारे नाबार्ड ग्रेड ए और ग्रेड बी गोल्ड या सिल्वर पैक के सब्सक्राइबर हैं, या फिर अगर आपने कोई कॉम्बो कोर्स लिया हुआ है तो वहां पे आपको इस कोर्स दिखेगा जिसका नाम है करंट अफेयर्स फॉर फेज 1 एंड फेज 2 आरबीआई नाबार्ड। इस कोर्स में जब आप जाओगे दोस्तों, इस कोर्स के अंदर जाके आपको हमारा रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट चीजें, तो यहाँ पे जो नंबर 3 है दैट इज रिपोर्ट स्टेप डॉक्यूमेंट, उसके बारे में मैं आपको डिस्कशन आपके साथ यहाँ पे करूंगा, बिकॉज रिपोर्ट स्टेप डॉक्यूमेंट जो है मंथली रिपोर्ट्स है जो हम आपके साथ हमारे कोर्स में शेयर करते हैं। अब दोस्तों बात करें कि इसमें क्या ऐसी चेंजेस हैं जो हम लेके आए हैं। सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं जो चेंजेस हम आपके साथ लेके आए हैं। देखिए, रिपोर्ट स्टेप डॉक्यूमेंट में हमने सबसे पहला पॉइंट रखा, बिकॉज जब मैं आपके साथ स्कीम्स की चेंजेस को डिस्कस कर रहा था तो बहुत बच्चों ने फीडबैक दिया कि सर क्यों ना ये चीज आप रिपोर्ट्स में रेप्लिकेट कर सकते हैं, क्या आप रिपोर्ट्स में समरी दे सकते हैं, ठीक है, क्या आप रिपोर्ट्स में हमें मेजर पॉइंट्स हाईलाइट करवा के दे सकते हैं कि हमारा जब हम पढ़ रहे हैं तो पता है ये चीज हमें मिस नहीं करनी। उस चीज को एज अ टीम हम लोगों ने भी देखा, वी सेट डाउन कि हाँ यार ये चीज काफी स्ट्रांग, आपने काफी अच्छा फीडबैक दिया, हम लोग भी इस पे वर्क कर सकते हैं, एंड वी स्टार्टेड डूइंग वर्क ऑन दैट। तो उसी चीज को फाइनली हमने जो आपका मार्च डॉक्यूमेंट है उसमें हमने उस चीज को फाइनली उसको रोल आउट कर दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने किया क्या है दोस्तों, ऐसा नहीं कि हमने पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है उसको फोटो बना दी, इन्फोग्राफी बना दी, नहीं। हमने क्या देखा दोस्तों, हमने देखा कि यार बहुत बार होता है रैंकिंग्स में ना प्रॉब्लम आता है कि कौन सा रैंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा रैंक जो है वो मिस हो जाता है, बच्चा भूल जाता है। तो यहां पे हमने क्या किया, जो आपको एक शॉर्ट ऑफ इंफोग्राफिक दिया है जो कहीं ना कहीं समरी देते हैं सारे रैंक्स के ऊपर, बिकॉज रैंक्स याद करने सबसे मुश्किल। तो यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में आपको रैंक्स दिख रहे होंगे दोस्तों। और एक चीज आप यहाँ पे देखिए, कहीं ना कहीं आपको रैंक्स के साथ उस कंट्री का ना फ्लैग दिख रहा है। तो फ्लैग से क्या है, कहीं ना कहीं जो रिटेंशन वाला पार्ट होता है, जो एक अप्रोच टू द डॉक्यूमेंट होती है, वो ईजी हो जाएगी आपके लिए। तो अगर आप इस इन्फोग्राफिक को देंगे, अगर आप 2-3 बार देंगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीजें, इमेजेस आपके माइंड में छपनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है जी। तो ये चीज हमने पहले की यहाँ पे कि रैंक्स पे फोकस होना चाहिए, तो फोकस कहां पे चीजें मिस नहीं करनी, वो चीज है। इसके साथ साथ दोस्तों हमने आपको एक समरी देनी स्टार्ट कर दी। अब समरी का मतलब ये है दोस्तों कि जो चीज आपको, अगर आप एग्जाम से बिल्कुल पहले तैयारी करें तो जो चीज आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको टॉप बॉटम पता होना चाहिए, इंडिया का रैंक पता होना चाहिए, तो यही हमने समरी में किया है। तो अगेन समरी में आपको पता चलेगा किसने रिलीज की है, कौन से पार्टनरशिप, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, कितनी कंट्रीज है, क्या रैंकिंग है। तो अगेन एक काउंट ऑफ शॉर्ट समरी आपको यहां पे मिल जाएगी, ठीक है। इसके साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जैसे कि ट्रेड आउटलुक की रिपोर्ट, अब ट्रेड आउटलुक की रिपोर्ट है, यहां पे क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंट ट्रेड पैरामीटर्स में डिफरेंट कंट्रीज की रैंक देख रहे हो। तो अगेन हमने वहां पे थोड़ा सा इसको समराइजेशन की है। अगेन बेस्ड आप देख सकते हो कि यहां पे अगर आप इमेजेस देखोगे तो अगेन यहां पे आपको कहीं ना कहीं ये फ्लैग्स जो हैं वो हेल्प कर देंगे चीजों को थोड़ा सा इजी करने में। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको याद हो जाएगा, बट चीजें पढ़ना आसान हो जाएंगी। जब आप बार बार फ्लैग्स को देखो तो कहीं ना कहीं माइंड में ये इमेज, हमेशा कहा जाता है कि जो इमेज है ना वो जल्दी माइंड में छपती है टेक्स्ट से। तो उसी चीज को थोड़ा सा हमें यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश है, ताकि लेंथ भी ना ज्यादा रहे और आपके लिए चीजें सिंप्लीफाइड भी रहे।
और अगेन वही चीजों को हमने यहां पे फर्दर सिंप्लीफाई भी किया। जैसे इंडिया वाला है, अगेन आप देख रहे हैं बड़े बड़े अक्षरों में आपको रैंकिंग दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका अगेन फोकस बड़े बड़े पॉइंट्स पे हमने इसलिए रखा ताकि आप चीजों को आराम से पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चेंज हमने किया था जो आपके फीडबैक से ही आया था कि सर क्या हमें हर रिपोर्ट की समरी मिल सकती है। अब दोस्तों देखिए यहां पे हमने जो समरी की है, ऐसा नहीं कि हमने हर रिपोर्ट को समराइज किया, हमने आपके जो रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट है उसमें फर्स्ट और सेकंड सेक्शन की जो रिपोर्ट्स हैं उनको समराइज किया है, थर्ड सेक्शन ऑफ रिपोर्ट्स को समराइज नहीं किया है। उसका कारण यह है दोस्तों बिकॉज थर्ड सेक्शन हम ऑलरेडी ही बहुत शॉर्ट फॉर्मेट में दे रहे हैं, तो उसकी समरी बनाना जो है वो अगेन जो है पर्पस को डिसॉल्व कर देगी, तो इसलिए हमने वो चीज नहीं की है। इसके साथ साथ दोस्तों हमने जो सेकंड मेजर चेंज यहां पे किया है वो है विद रिगार्ड्स टू योर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, कि अगर आप डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं तो आपको कौन सी रिपोर्ट है जो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। ये बहुत बड़ा एक डाउट था जो बहुत बच्चे हमसे पूछते थे, तो हमने इस चीज को यहां पे सिंप्लीफाई किया है दोस्तों विद दिस कलर कोडिंग। आप यहां पे देख रहे होंगे कि जब आप इस डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो आपको कलर कोड दिख रहा है, ठीक है। मैं आपको इंडेक्स पे दिखाता हूं, तो यहां पे आपको कलर कोड दिख रहे हैं, ब्लू कलर, रेड कलर, ब्लू कलर। अब इसका मतलब क्या होता है? इस कलर कोडिंग का मतलब यह है कि हमने आपकी इस रिपोर्ट्स को, पहले तो मैं ये फर्स्ट सेकंड थर्ड सेक्शन समझाता हूं, फिर ये कलर कोडिंग भी और डिटेल में समझाता हूं। पहले ये 3 सेक्शन हमने इसलिए बनाए थे दोस्तों बिकॉज हमने आपकी रिपोर्ट को ऑलरेडी कैटेगराइज किया था बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी। फर्स्ट सेक्शन रिपोर्ट का मतलब यह था कि यार वो रिपोर्ट्स जो नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस निकालती हैं और आपके सिलेबस से रिलेट करती हैं, उन रिपोर्ट्स को हमने फर्स्ट सेक्शन में कैटेगराइज कर दिया। सेकंड सेक्शन वो रिपोर्ट्स थी जो आपके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस रिलीज करती हैं और वो आपके सिलेबस से रिलेट करती हैं, तो ये आगे सेकंड सेक्शन में। अब ये दोनों रिपोर्ट्स आपकी फेज 1 फेज 2 दोनों के लिए रेलिवेंट है, तो पहले कैटेगराइजेशन ने की थी। थर्ड सेक्शन ऑफ रिपोर्ट्स वो थी जो सिर्फ और सिर्फ फेज 1 के लिए ही रेलिवेंट होती हैं। अब यहां पे भी एक डाउट आता था कि सर अगर क्या हमें सारे रिपोर्ट्स पढ़ने, बिकॉज कई बार कुछ रिपोर्ट्स हैं वो सिलेबस से रिलेट करते हैं बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगती, वो लगता है कि यार हमें उस चीज को मिस भी, हम उसको ज्यादा प्रायोरिटी पे ना लें। अब इसमें प्रायोरिटी सेट की, अगेन हम लोग एज अ टीम बैठे, अगेन हमने एज अ टीम डिसीजन लेके नहीं यार यहां पे हम थोड़ी सी चीजों को बेटर कर सकते, तो हमने आपके लिए कलर कोडिंग कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है जो कि मार्च मंथ ऑनवर्ड्स आपको हमारे इस डॉक्यूमेंट में देखने को मिल रहा है। अब इस कलर कोडिंग का मतलब है दोस्तों, जहां पे आपको ये ब्लू कलर कोड दिख रहा है, इसका मतलब है ये वो रिपोर्ट्स हैं जो फेज 1 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैरून कलर कोडिंग का मतलब ये है ये वो रिपोर्ट है जो फेज 1 के लिए और फेज 2 के लिए दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ओवरऑल तो हमने बोला फेज 1 फेज 2 के लिए, बट इसका इंक्लिनेशन फेज 1 की तरफ ज्यादा है, तो फेज 1 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये रिपोर्ट फेज 1 के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी वो फेज 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से हमने आपकी रिपोर्ट्स को यहां पे फर्दर कैटेगराइज कर दिया बेस्ड ऑन द हाई प्रायोरिटी। अगेन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ यही रिपोर्ट्स पढ़नी है, इसका मतलब यह है कि आपको ये रिपोर्ट्स तो मिस नहीं करनी है, और अगर आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट ऑफ स्टेज पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भाई इन रिपोर्ट्स को बिल्कुल मत छोड़ना। ये इस कलर कोडिंग का मतलब है, ठीक है। और ये सिर्फ ना आपको यहां पे मिलेगा, ये आपको इस थर्ड सेक्शन में भी हमने जो है इनको कैटेगराइज किया है ताकि आप यहां पे भी जो है इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को प्रिपेयर कर लें। क्या हमें लग रहा है कि यार ये रिपोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं, तो वो आपको यहां से देखने को मिल सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट दोस्तों, जो चेंजेस हम लेके आए हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी चीजें ऑलमोस्ट सेम है जो हम पहले दे रहे थे। एमसीक्यूज जब आपको पहले भी दे रहे थे तो यहाँ पे भी आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है जी। फोर्टनाइटली बेसिस पे डॉक्यूमेंट हमारा फोर्टनाइटली बेसिस पे आता है, तो ये वैसे ही रहेगा, और आप इनको डाउनलोड भी यहाँ पे जाके कर सकते हैं। कोई मन में डाउट है दोस्तों तो आप हमारे डिस्कशन फोरम पे क्वेरीज रेज कर सकते हैं, ठीक है जी। सो ये है दोस्तों आज का वीडियो जहां पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि व्हाट्स न्यू इन दिस रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट, और किस तरह से ये डॉक्यूमेंट जो है आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सकता है। बाकी दोस्तों आप जरूर हमें बताइए, ठीक है जी, कि आपको ये चेंज कैसे लगी, ओके। और अगर कोई आपके मन में डाउट है या कोई चीज है तो डू फील फ्री टू राइट अस ऑन hello@edutab.co.in, ठीक है। और या फिर आप हमारे साथ कॉल भी कर सकते हैं ऑन द नंबर 8146207241। बट बिफोर आई अगेन रैप अप दिस सेशन गाइस, इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको अगर इन चीजों का बेनिफिट लेना है, ठीक है, तो उसके लिए वो करना क्या है, आपको अगर आपके पास कोर्स नहीं है तो आपको हमारी वेबसाइट edutab.in पे जाना है। हमारे यहाँ पे कोर्सेज लिस्ट हैं दोस्तों, जहां पे आरबीआई ग्रेड बी की आप बात कर रहे हैं, तो आरबीआई ग्रेड बी के जो कोर्सेज मैं आपसे बात कर रहा था, तो एट प्रेजेंट हम आपको ये कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं जहां पे फेज 2 टेस्ट सीरीज है, फेज 1 फेज 2 टेस्ट सीरीज है, सिल्वर कोर्सेज हैं, प्लस आपका गोल्ड कोर्स है। तो जो चेंजेस मैंने आपको बताई हैं वो एक्चुअल में आपके गोल्ड कोर्स
और सिल्वर कोर्स में रिफ्लेक्ट होंगी। और आप अंकित सर की वर्कशॉप जो है दोस्तों उसमें भी रजिस्टर कर सकते हैं, जहां पे जाके तो आपको ओवरऑल अगर आपको इस एग्जाम के बारे में जानना है तो आप वो भी यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो कोर्सेज है जहां पे जाके आप इनका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जाके जो भी ऑफर्स हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, तो वो जाके जो भी आप जितना ले जाएंगे, जो भी प्रेजेंट डिस्काउंट है वो आपको यहाँ पे जाके मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड, बाय बाय।